क्या आपने कभी 144 मिस्टीरियस नंबर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में 144 के रहस्य को समझने वाले हम। कहा जाता है 144 एक डिवाइन नंबर है, यानी एक दिव्य संख्या है जो डायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ है। कुछ रिसर्च के अनुसार हमारे थाइमस ग्लैंड में 144 एक्निक सेल्स होते हैं। एक्नेनिक का मीन्स है हमारे थाइमस ग्लैंड में मौजूद वो सेल्स जो कभी डेड नहीं होते, यानी कभी मरते नहीं है, जिन्हें हम हमारे सेल्स कह सकते हैं। और ये सेल्स डिवाइन इन्फिनाइट सोर्स से जुड़े होते हैं। देखो यार, नेचर में हो रही वो सारी घटनाएं जिनका कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, वैसे ही इन 144 सेल्स का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इम्पैक्ट भी होता है। थाइमस ग्लैंड में मौजूद 144 एक्निक सेल्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स एटम के सेंट्रल से गुजरते हैं और एक अनंत चक्र का निर्माण करते हैं, यानी इनफाइनाइट लूप्स बनाते हैं। और यही कारण है कि ये सेल्स मरने में असमर्थ होते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार थाइमस ग्लैंड एक अनंत ऊर्जा या डिवाइन सोर्स के बीच का एक द्वार की तरह काम करता है। कहा जाता है जब आप अपने थ्रोट चक्र पर नियंत्रण अभ्यास करते हैं, जैसे सत्य बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं और स्पिरिचुअल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तब आप अपने में थाइमस ग्लैंड को एक्टिव कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा चलता है या नहीं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तो ऐसा लगता है कि एक सेकंड हर जगह के लिए एक सेकंड होता है, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ऐसा जरूरी नहीं है। इसे ही कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी समय का फैलाव। मान लीजिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति पृथ्वी पर रहता है और दूसरा व्यक्ति बहुत तेज गति से यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा है। जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो उनके लिए बीता हुआ समय थोड़ा अलग हो सकता है। अब वो कैसे? देखो यार, जैसे जैसे किसी वस्तु की गति लाइट की गति के करीब पहुंचती है तो उस वस्तु के लिए समय बाहर मौजूद व्यक्ति की तुलना में धीमा गुजरता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को अपने आसपास सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देगा। उसके लिए उसकी घड़ी और उसकी जिंदगी सामान्य रूप से ही चलती रहेगी। बस फर्क और अंतर तब दिखाई पड़ता है जब हम उसकी घड़ी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की घड़ी से करते हैं। और यही होता है टाइम डायलेशन, यानी समय का सापेक्ष रूप से अलग अलग गति से गुजरना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि समय सिर्फ गति से ही नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी प्रभावित होता है, यानी ब्रह्मांड में समय उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें दिखाई पड़ता है। समय हर जगह एक ही गति से नहीं चलता। यही आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सबसे अद्भुत बातों में से एक है। थैंक यू।